अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद योजना के लिए आवेदन करेंगे, आगे बढ़े करेंगे। पहला चरण आपका आ जाएगा, इसमें आप अपनी वैवाहिक स्थिति चूज करेंगे। जैसे ये विवाहित है, विवाहित डालेंगे, अविवाहित है तो कोई अविवाहित डाल सकते हैं। उसके बाद आप हरियाणा में कैसे रह रहे हो, जन्म से हरियाणा वासी हो या फिर शादी के बाद से हुए हो। उसके बाद आप अपना डोमिसाइल नंबर डालेंगे, जो ऑनलाइन वाला डोमिसाइल है वो वाला नंबर डालना है इसमें। ऑनलाइन वाला डोमिसाइल नंबर दर्ज करने के बाद सत्यापित करें, आपका नाम दर्ज होगा, उसको आगे बढ़े करें, क्लिक करें। आधार नंबर डालना अब आपको यहाँ पे अपना, ध्यान रहे महिला ही आधार नंबर डाले जो अपना फार्म भरवाने के लिए आई हुई है। तो ये अब ये महिला का आधार नंबर दर्ज किया जाएगा इसमें। स्वीकार करने पे क्लिक करके OTP प्राप्त करेंगे। ये हमें OTP फिल करेंगे। ऐसे आप भी अपने OTP को इसमें फिल करना है। जमा करे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जैसे हमने OTP डाला, अब हमें जमा करे किया है। ये आपके आधार पे जो डिटेल है वो सारी शो होगी। यदि आप कुछ गलती है तो नहीं पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। एज इट इज जैसे रखे। वर्तमान पता अब आपने बताना कि अब आप कहाँ पे रह रहे हो। जो भी आपका एड्रेस है, जैसे ये है हरियाणा पानीपत खंड जटीपुर गांव। ऐसे ही आपको भी अपना गांव खंड, यदि शहर में तो आप अपना वार्ड, कौन से वार्ड में ये चूज करेंगे। आधार कार्ड में यदि आपका हाउस नंबर दे रखा है तो वो दर्ज करेंगे, नहीं तो पिन कोड डालेंगे और जमा करे पे आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अपने पति का आधार नंबर इसमें दर्ज करेंगे। जो कि जिनकी शादी हो रखी है वो अपने पति का चूज करेंगे, जिनकी शादी नहीं हो रखी है यहाँ पे तो पति का नाम नहीं आएगा। जैसे अब हम इनके पति का आधार नंबर दर्ज कर रहे हैं, तो अब आपने इसके बाद में अपने पति का नाम दर्ज करना। जैसे अब हम इनके पति का नाम दर्ज कर रहे हैं, ऐसे ही आपने अपने पति का नाम डालना है यहाँ पे। उसके बाद मैंने इस योजना के लिए अंतर्गत अपने आधार का वो किया, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब अपने पति का वर्तमान पता बताएंगे कि कहाँ पे रह रहे हैं अभी। जस्ट में जो एड्रेस है, जैसे पानीपत खंड जतीपुर गांव है। पिन कोड डालेंगे और जमा करे पर क्लिक कर देंगे, आगे बढ़े। ये आप जो भी, ये आपके लिए जो आप गृहिणी है तो गृहिणी, और उसके बाद नहीं करके क्लिक कर देंगे। आगे अपने मकान का एड्रेस डालना। आपने खुद का मकान है, सरकारी क्वार्टर में रह रहे हो या किराए पे वृद्धाश्रम में रहते हो, रिश्तेदार के पास रहते हो, कोई भी जो भी आपका है। जैसे इनका अपने परिवार से मिला हुआ है शादी के बाद से, तो हम ये डालेंगे पारिवारिक मालकियत। विवाह के से पहले अपने आवासीय पता बताएंगे, जो शादी से पहले आपके जो घर का एड्रेस है, जहाँ पे आपके माता पिता जी थे, जहाँ पे आपका जन्म हुआ था, सभी अपना वही चूज़ करेंगे। जैसे हरियाणा में चूज़ हुआ तो हरियाणा। उसके बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। जैसे इनका डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है तो अब हम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। आप लोग अपने जन्म का डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। उसके बाद में हम ब्लॉक चूज़ करेंगे। जैसे इनका मुडलाना ब्लॉक है, कोहला गांव है, अब हम उसके बाद में गांव सर्च करेंगे कोहला। वैसे ही आपने अपना सर्च करना और उसके बाद में पिन कोड डालना आपने वहाँ का, जो भी आपके वहाँ का पिन कोड है, जमा करे पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपके जन्म के टाइम पे आपके माता पिताजी का वर्तमान पता क्या था वो फिल करना है आपने। भाई आपके माता पिताजी की उस टाइम पे कहाँ पर रह रहे थे। जैसे इनके पिताजी सोनीपत में थे, मुडलाना ब्लॉक खंड में थे, और इनका जो गांव था कोला। वैसे ही आपको भी अपना गांव डालना है जहाँ पे आप पैदा हुए थे, और वहाँ का पिन कोड डालना है। उसके बाद जमा करें। अब आप अपना बिजली का बिल डालेंगे। जो बिजली का कनेक्शन नंबर आपका है, या आप किसी के, जिसके भी आपके घर वाले के नाम है, आपके बच्चों के नाम है, किसी के भी नाम से भी है जो, वो दर्ज करेंगे। हम इनका बिजली का बिल दर्ज करते हैं। आप अपना बिजली का बिल दर्ज करेंगे और उसके बाद में जैसे ही सत्यापित करेंगे आपका बिजली का बिल कितना है और आपका नाम शो हो जाएगा। उसके बाद तीसरा चरण में आपने माता पिता का विवरण डालना है। भाई आपके पिताजी माताजी जीवित है या मृतक है। जिनके माता पिताजी मृतक हैं, जो मर चुके हैं,
जीवित का मतलब है जो अभी जिंदा है। जीवित है जो, वो जीवित करेंगे, उनका आधार नंबर डालेंगे। और जिनके पिताजी मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, वो अपने पिताजी की डेट ऑफ डेथ डालेंगे। अब हम इनकी डेट ऑफ डेथ डाल देते हैं। ऐसे ही अब माताजी को, जैसे इनकी माताजी मरी हुई मृतक है, तो इसके लिए हम उसकी डेट ऑफ डेथ चूज करेंगे, कब एक्सपायर हुई थी भाई, वही डेट ऑफ डेथ डाल देंगे। ध्यान रखिए जहाँ जिनके जीवित है वो जीवित ही डालें। अब सुसर जी की बात है, सुसर जी इनके एक्सपायर हो रखे हैं, तो मृतक चूज करेंगे, उसके लिए उनकी डेट ऑफ डेथ डालेंगे। इसके बाद में हम इसको जैसे डेट ऑफ डेथ सेलेक्ट करेंगे। फिर अब इसके बाद सास, यदि जीवित है तो जीवित, एक्सपायर हो चुके तो मृतक डालेंगे, डेट ऑफ डेथ डालेंगे। डेट ऑफ डेथ डालने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यदि आपके परिवार में कोई और सदस्य है तो पारिवारिक विवरण जोड़ेंगे, नहीं तो जमा करे पर क्लिक करेंगे। अब इसमें आपने अपने हस्बैंड की इनकम डालनी है, जो आपके पति हैं या जो सास ससुर है। स्थापित करने के बाद नहीं पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब उसके बाद आपने अपना बैंक अकाउंट, जो भी आपका बैंक, जिस बैंक में अकाउंट है, जो ध्यान रहे फैमिली आईडी से लिंक अकाउंट ही अपडेट करें, क्योंकि सभी पेमेंट जो होगी वो फैमिली आईडी से लिंक अकाउंट नंबर पे ही होगी जी। इसीलिए अपना फैमिली आईडी से लिंक अकाउंट नंबर ही दर्ज करें। हम इनका फैमिली आईडी से लिंक अकाउंट नंबर दर्ज कर देते हैं, तब तक आप भी अपना अकाउंट नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपने अपना IFSC कोड दर्ज करना है और सत्यापित करे पर ध्यान से क्लिक करना है। देखना है कि भाई आपका बैंक का नाम सेम आ चुका है, नहीं आ चुका है, कहीं IFSC कोड आपका गलत ना हो, और जमा करे पे क्लिक कर दे। आगे बढ़े। छठा चरण है आपका फ़ोटो। यदि आप कौशल रोजगार में हो तो हाँ करके नंबर डालना, नहीं तो नहीं करके आगे बढ़ जाना। फ़ोटो लेने के तरीके हैं, ये इस पर लिखे हुए हैं। अब इसमें देखिए कैमरे के बिल्कुल सामने, अब बोले मुस्कुराए, मुस्कुराना। अब बोलेंगे मुंह खोले, तो अपना मुंह खोलना है। अभी जैसे ये इन्होंने मुंह खोला और दाईं तरफ अपना सर हिलाया। अब स्वीकार करें। आपने जैसे फॉर्म फिल किया, ये पूरी डिटेल आपको दिखाएगा और उसके बाद जमा करें। मुझे स्वीकार पे क्लिक करके हाँ पे क्लिक करना है। आपका फॉर्म फिल हो चुका है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप सेव कर सकते हैं।